हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो। तो चलो, आज का वास्तविक संख्या का मेरा चौथा क्लास है। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बड़ी ही आसान तरीका से आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। वैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोग सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा सीखना है, ठीक है। तो देखो क्या है कि मेरे पास ए बी सी डी धनात्मक संख्या है, जिसका एबीसीडी का आपको एलसीएम तथा एचसीएफ चाहिए। कि मान लो जैसे आपको 10 और 15 का एलसीएम दे दिया जाए और बोला जाए कि आप उसके अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निकालो, या आपके पास 3 दे दिया जाए, 10, 15 और 20 दे दिया जाए, या आपके पास 4 दिया जाए, 20 दिया जाए, 40 दिया जाए, 80 दिया जाए और 100 दिया जाए, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करना है, बड़ी ही आसान तरीका से हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले सबसे पहले आप इसको नोट करो, अपने कॉपी में हेडिंग डालो कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा किसी भी धनात्मक संख्या का लौसा तथा मौसा निकालना। मान लो कि एबीसीडी आपके पास धनात्मक संख्या है और इस एबीसीडी का आपको एचसीएफ तथा एलसीएम चाहिए। तो इसमें जो तरीका है हम अभी जस्ट जानते हैं। तो मेरा पहला स्टेप क्या है, चलो सीखते हैं। स्टेप 1 है कि एबीसीडी को अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखो। जो आपको एबीसीडी संख्या दिया जाएगा ना, उसको आपको अभाज्य गुणनखंड के घातों में लिखना है, जो आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखो तो कृपया जाके पहले वो वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को डाल दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। पहले एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि एबीसीडी आपके पास 4 संख्या है, तो कैसे उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड फिर मैं दोबारा यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। तो देखो मान लो मेरे पास एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है और एक 10 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बारी बारी से इन सभी 4 संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो लिखते हैं। तो मान लो कि इस 4 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 एलसीएम विधि से लिखेंगे तो क्या हो गया, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं घात के रूप में, 2 की पावर 2, ठीक है। ये मेरा एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड हुआ। फिर दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार से 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा। तो बताओ 6 को हम क्या लिखें, 2 की पावर 1 गुने 3 की पावर 1। ये भी मेरा कंप्लीट होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। फिर क्या है अगला स्टेप, देखो 4 8 को भी 2 से लगाओ, 4 आया, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ, तो कितना आया, 1 आया। तो अब इस 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। 8 का पावर कितना, 8 जो होगा वो 2 की पावर 3 के बराबर आया, ठीक है। इस 10 को चलो यहाँ पे हम करते हैं। इस 10 को अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस 10 को 10 का एलसीएम ले लो, एलसीएम विधि से हम करते हैं। 2 को करेंगे 5 से, तो बताओ अब यहाँ क्या आया कि 10 को हम 2 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1 के रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों अलग संख्या है। और जहाँ पे संख्या सेम रहता है, बेस सेम रहता है, वहां पे पावर जुड़ के 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा तरीका हुआ पहला स्टेप कि हम 4 6 8 10। अगर आपके पास मान लो 3 संख्या रहता, ये 10 नहीं रहता तो आप 3 का करते, ये भी नहीं रहता तो इसका करते, और ये सिंगल रहता तो सिंगल का तो सिंगल ही होता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो ये मेरा पहला स्टेप था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है, एलसीएम निकालने का, और तीसरा स्टेप क्या है, एचसीएफ निकालने का। मैं बहुत ही अच्छे तरीका से इसी एग्जाम्पल के ऊपर समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो चलो अब मेरा दूसरा स्टेप देखो क्या है। दूसरा स्टेप देखो क्या है कि मौसा कैसे निकालेंगे। दूसरा स्टेप मेरा मौसा निकालना है। हम अभाज्य गुणनखंड इस संख्याओं का कर दिया और इसी संख्या का हमको क्या निकालना है, मान लो एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए रूल क्या कहता है कि गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। तो गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या क्या मतलब हुआ कि जो संख्या सभी संख्याओं के गुणनखंड में हो। तो बताओ मेरे भाई, जो सभी में हो, तो 2 सभी इसमें भी है, 4 में भी है, 6 में भी है 2, 8 में भी है 2, और क्या कह रहा है कि 10 में भी 2 है। यहां से यह पता चला कि अभाज्य गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है ना, वो 2 मेरा सब में है, ठीक है। उसके बाद समझो, इसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। कह रहा है कि न्यूनतम घातों वाली संख्या का गुणनफल होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है मेरा, उभयनिष्ठ संख्या है, उस संख्या का न्यूनतम घात वाली संख्या का गुणनफल होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ मेरे भाई, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है। तो बताओ क्या 2 सभी में है ना, ठीक है। और कह रहा है कि न्यूनतम घातों वाली संख्या का गुणनफल होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई कि यहाँ पे न्यूनतम घात कितना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है। तो बताओ इन सभी में न्यूनतम घात वाली संख्या कितना है, तो मेरा 2 की पावर 1 है।
तो बताओ इसका जो एचसीएफ होगा क्या यही होगा? 4, 6, 8 और 10 का जो होगा वो तो 2 की पावर 1 होगा, ठीक है, और गुना। उसके बाद देखो और कौन सी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बताओ यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 2, ओनली फॉर 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 है, 3 है, तो क्या 3 इसमें है? नहीं है, तो यहाँ से 3 मेरा रिजेक्ट हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 की पावर 3 नहीं है, यहाँ पे देखो 5 है। तो क्या बताओ 3 सब में है? तो नहीं है। तो 3 अगर सब में नहीं है तो चाहे वो बड़ा पावर रहे, छोटा पावर रहे, कोई भी पावर रहे, हमको रिजेक्ट कर देना है, उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे मेरा 3 जो होता है वो क्रॉस होता है, इसका एचसीएफ में जो आएगा वो नहीं आएगा। उसके बाद चलो बढ़ो, क्या एक 5 आ रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा, क्या बताओ? 5 तो यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम घात होकर भी 5 नहीं है, समझ गए मेरे भाई? तो यहाँ पे जो होगा इस 5 को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 31 को चिन्ह को मिटा देंगे, क्योंकि मेरे पास 2 ही एक ऐसा संख्या था जो दोनों में था, दोनों में मैंने कहने का मतलब सभी में था, उसका जो न्यूनतम घात था वो 2 की पावर 1 था। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 जो होता है वो 2 के बराबर होता है। यही मेरा सही जवाब है, यही मेरा सही उत्तर है, ठीक है मेरे भाई? तो जो 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 10 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आया? 2 आया। तो चाहे तो आप इसको जनरल मेथड से जो आप लोग सीखे होंगे करके ट्राई कर सकते हो, इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड के विधि से 4 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 2 संख्याओं का, किसी भी संख्या का आप एचसीएफ निकालना सीख चुके होंगे, ठीक है मेरे भाई? तो अब आती है एलसीएम की बारी। तो अब हम एलसीएम कैसे सीखेंगे, तो इसी एग्जांपल के ऊपर मैं आपको एलसीएम भी सिखाता हूँ, ठीक है मेरे भाई? तो देखो यहाँ पे फिर मैं इसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्या है मेरा यहाँ पे? कह रहा है गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या क्या मतलब हुआ? जो अभाज्य संख्या सभी में हो। तो मेरे भाई उभयनिष्ठ में क्या आया? 2 जो है वो सब में है, बाकी 3 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या है? न्यूनतम घात होना चाहिए। मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, 2 है। उसके बाद कितना बचता है मेरा? 1 बचता है इसमें भी और 1 इसमें भी है। तो क्या लेना है आपको? देखना है इतना ही, सिर्फ कॉमन है ना, तो 2 सब में है, न्यूनतम घात वाला को उठा लो, बस हो गया। ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे क्या है? आपका कंसेप्ट कहता है जो होता है ना वो कॉमन रहना चाहिए। 2 सब में है अभाज्य संख्या, लेकिन उसका न्यूनतम घात वाला रहना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पे 2 की पावर 1 भी है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, लेकिन नहीं मेरे भाई, 2 की पावर 1 जो है ना वो एक बार ही आपको लेना है। ये नहीं कि 2 की पावर, मान लो यहाँ पे भी रहता, यहाँ पे भी रहता, यहाँ पे भी रहता, तो हम 4 बार लेते, या 2 बार था तो हम 2 बार लेते। नहीं, आपको देखना है कि कॉमन कितना है, आपको उसको उठा लेना है, सिर्फ हो गया। यही मेरा सही जवाब है, ठीक है मेरे भाई? चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम एलसीएम सीखते हैं कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। मेरा तीसरा स्टेप क्या है कि एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे। तो मेरे भाई एलसीएम फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, एचसीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एलसीएम सबसे आसान तरीके से निकल जाता है। एचसीएफ में आपको कुछ नहीं करना है। देखो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है कि गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। कहने का क्या मतलब हुआ मेरे भाई? समझाता हूँ। जैसे उसमें ना कॉमन देखना पड़ता था एचसीएफ वाले में कि कौन कॉमन है कौन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन वॉमन कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ जिसका पावर सबसे ज्यादा है ना उसको उठा के और गुना कर देना है, खत्म। क्या बोला मैं? फिर से एक बार सुनो कि जितने भी अभाज्य संख्या वाली संख्या है उन सभी का जिसका जिसका पावर बड़ा है ना उन सभी को उठा लो और गुना कर दो। कैसे दिखाता हूं। तो देखो मेरे भाई क्या कहता है कि एलसीएम आपका किसका किसका? 4 का, 6 का, 8 का और 10 का। मेरा कंसेप्ट कहता है कि जो अभाज्य संख्या का हाईएस्ट पावर है उस संख्या को उठा के और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कॉमन रहे नहीं रहे, एगो में रहे, दूगो में रहे, फिर 3 गो में रहे या फिर 4 में रहे, सिर्फ उसका हाईएस्ट पावर हो और गुना कर देना है। तो बताओ इसमें जो है 2 की पावर कितना है? 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है। तो बताओ सबसे ज्यादा इसमें कितना है? 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को उठा लो, गुना करो। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 नहीं, सॉरी 2 की पावर 1 को तो हम कर चुके हैं, मतलब 2 का कर चुके हैं, 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं, तो एक टर्म है ना 3, कर दो उठा के। और हाईएस्ट वाला रहा था तो हाईएस्ट वाला को ले लेते, लेकिन हाईएस्ट वाला नहीं था
तो हम सिर्फ 3 की पावर 1 को ही लेंगे, जो रहे कर देना उठा के, लेकिन हाईएस्ट आना चाहिए, 1 गो रहे 2 गो रहे, ठीक है। फिर देखो गुना करेंगे, देखते हैं आगे है या कि नहीं। इसमें इसका हो गया 2 की पावर 2, 3 का हो गया, इसका भी खत्म। यहाँ पे आता है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 1 का तो हो चुका है, मतलब 2 का हो चुका है। अब 2 की पावर 1 इसमें रहे, देखो और किसी में नहीं ना, नहीं है, उसके से नहीं मतलब है। 2 की पावर 1 है ना, सॉरी 5 की पावर 1 है ना, कर दो। अगर 5 की पावर अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता, इस वाला को छोड़ के यहाँ पे 5 की पावर 2 का कर दे, ठीक है। जो हाईएस्ट रहता ना उसको उठा के सीधे सीधे कर देते। यही मेरा हाईएस्ट कहता है कि महत्तम घात वाली संख्या का गुणनफल। तो बताओ यहाँ पे कितना है, 5 की पावर 1। तो अब इसको कैलकुलेशन करो, 2 की पावर 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को सॉरी 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 1 को 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 को 5 लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ 8 त्रिक 24 हुआ, 24 पंचे 120। इसका जो सही जवाब है वो 120 है। यही मेरा एलसीएम है और यही मेरा सही जवाब भी है। तो बताओ 4, 6, 8 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 120 आया। चाहे तो आप इसको जनरल मेथड से भी करके देख सकते हो। यही मेरा सही जवाब है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। इस पे हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा। साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे जब मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और अभी हम फिलहाल 1-2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत अगर डर लगता होगा या थोड़ा बहुत परेशानी होता होगा, तो ठीक है मेरे भाई, इन सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट में प्रॉपर तरीका से नोट बनाओ, और ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो, ठीक है मेरे भाई। चलो इसको आप नोट करो अभी। चलो मेरे भाई अब हम धराधर क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। वीडियो को रोको और तथा ट्राई करो और हमें कमेंट करो कि आपका आंसर सही आया या फिर नहीं आया। उसके बाद आप उससे कंटिन्यू आगे करना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि 510 और 192 के अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा आपको एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है मेरे भाई, आपको मैंने बताया था कि 510 का सबसे पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। उसके बाद 192 का भी करो, मतलब दोनों संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना आया, 255। यहाँ पे फिर हम 5 से लगाया तो कितना आया, 51। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे 17 से लगाया तो कितना आया, 3 आया। अब इससे आगे नहीं लगेगा तो इस 5 से 10 को हम कैसे लिखेंगे बताओ, 2 की पावर 1, क्योंकि 2 एक ही है। उसके बाद 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1, क्योंकि 5 भी सिंगल है मेरा, ठीक है। उसके बाद 17 कितना है, तो 17 भी मेरा 1 है। उसके बाद बताओ 3 भी कितना है, मेरा 1 है। तो यही मेरा 510 का सही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम कितना करते हैं, इसका करते हैं। तो 2 से अगर हम लगाएंगे तो बताओ मेरे भाई कितना होगा, तो दोनों में 18, 2 छक्के 92, तो 96 जो होता है वो 192 का आधा होता है। तो हम 2 से यहाँ पे लगा दिए। फिर बताओ यहाँ मेरे भाई 3 से लग सकता है, ठीक है। तो 3 से हम लगाएंगे तो कितना, 32 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। 3 से लग गया। अब बताओ मेरे भाई इस 32 को हम क्या करें, तो 32 को अगर चाहो तो 2 से लगा दो, फिर कितना आएगा 16। फिर यहाँ पे 2 से लगाओ 8, फिर 2 से लगाओ, यहाँ कितना आया 4, और फिर 2 से लगाओ कितना आया 2 आया। तो 192 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा मेरे भाई, वहां पे इसको लिखो। तो बताओ कितना लिखेंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 की पावर 6 2 है, तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 6 लिखेंगे। उसके बाद बताओ उसमें और कौन सी संख्या है, एक 3 है सिंगल टर्म, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये मेरा 192 का सही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब बताओ कि इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा रूल आपको बताए थे। तो सबसे आसान तरीका था कि एचसीएफ निकालने के लिए, मतलब औसत निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, कि जो दोनों अभाज्य गुणनखंड है ना, उसमें जो कॉमन टर्म होता था, कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता था, उसका सबसे न्यूनतम घात, मतलब जिसका पावर सबसे कम रहता हो लेकिन सभी में हो, उसको हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यानी 2 इसमें भी है और 2 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। बताओ 2 और 2 दोनों में, इसका मतलब 2 कॉमन है। और एचसीएफ का रूल कहता है, मौसा का रूल कहता है कि उसका न्यूनतम घात होना चाहिए। बताओ 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 1 है, तो क्या न्यूनतम घात 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 हम लिखेंगे
और करेंगे हम गुना और संख्याओं को देखते हैं। तो बताओ कि यहाँ कितना है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे मेरे भाई 5 रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बताओ 17, क्या 17 इसमें है, नहीं है, इसका मतलब 17 कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताओ 3, क्या 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो न्यूनतम घात कितना है, तो 3 की पावर 1 है। तो बताओ इसको हम लेंगे ना एचसीएफ वाला में, ठीक है लेंगे, तो 3 की पावर 1 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। बताओ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। तो यही मेरा सही एचसीएफ है और यही मेरा सही उत्तर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एचसीएफ निकालना, मौसन निकालना सही तरीका से, प्रॉपर तरीका से सीख चुके होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे तो सब अच्छा से समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे किसी को डाउट होगा तो मेरे भाई देखो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो हम क्या किए कि जो संख्या, जो अभाज्य संख्या दोनों में हो, मतलब उभयनिष्ठ हो, उसके न्यूनतम घात को मैंने लिखा। उसके बाद क्या किया, जो अदर संख्या, और दूसरा भी देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 को भी क्या किया, जो दोनों में था, उभयनिष्ठ था, उसकी न्यूनतम पावर को मैंने यहाँ पे लिखा और हो गया, इन दोनों का गुणनफल किया, यही मेरा सही उत्तर आया एचसीएफ, यही मेरा सही जवाब है, ठीक हो। देखो यहाँ पे देखो अब क्या है, 2 की पावर 1 था, यहाँ पे 2 था, लेकिन बताओ 5 था, यहाँ पे है 5 नहीं है, यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 17 नहीं है, इसलिए मैंने 5 और 17 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते थे बताओ, एलसीएम मतलब लॉसो। लॉसो निकालने का तरीका सबसे आसान है, एचसीएफ से आसान है। तो लॉसो का रूल क्या कहता है कि इसमें ना आपको उभयनिष्ठ देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन देखने की जरूरत नहीं है, जितना हाईएस्ट पावर है ना उन सभी संख्याओं को यहाँ पे लिखो और आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो कैसे करते हैं, बताओ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 6 है, तो बताओ इनमें उभयनिष्ठ रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, मैंने बोला एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर को उठा के लिख देना है, 2 की पावर 6 गुना, उसके बाद बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 है, और यहाँ पे भी देखो 2 की पावर 5 है, नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 5 की पावर 1 ही है, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे 17 इसमें है, नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ रहे चाहे ना रहे, हाईएस्ट पावर को हम लिखेंगे। हाईएस्ट पावर इसमें तो 17 ही हो जाएगा, 17 की पावर 1, फिर गुना करेंगे। बताओ 3 की हाईएस्ट पावर कितना है, कॉमन है, फिर भी हम हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 होगा। अब इस सभी को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 6 आपका कितना होता है, बताओ मेरे भाई 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 64 होता है, ठीक है, होता है ना। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है, 2 की पावर 2 4 होता है। फिर बताओ 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद बताओ 17 की पावर 1 कितना होता है, 17 होता है। उसके बाद बताओ 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। तो बताओ इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 17 या 51, 51 पंचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 255, और 255 जो होगा उसको हम 64 से गुना करो, तो 255 को हम क्या करेंगे, 64 के साथ गुना करेंगे। तो बताओ 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 2 22, 4 दूना 8 और 8 2 10, कितना आया। फिर देखो 6 पंचे 30, फिर 6 पंचे 30 और 3 33 का 3 हाथ में 3। उसके बाद बताओ 6 दूना 12, 12 3 15 का 5 हासिल 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो 16 और 320, यही मेरा सही उत्तर है। कितना आया, 16,320। 16,320 जो होगा इन संख्याओं का एलसीएम होगा, और 6 जो होगा इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यही मेरा प्रॉपर सही तरीका था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन, तो बताओ मेरे भाई, फटाफट आप करके कमेंट में हमको जरूर बताओ, ठीक है। चलो हम अपने तरीका से फिर इस क्वेश्चन को समझाते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं, इसका पहला स्टेप था मेरे भाई कि 96 का आप क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, तो हम एलसीएम विधि से करेंगे, 48 आएगा, 2 से करेंगे 24 आएगा, 2 से करेंगे हम मेरा 12 आएगा, 2 से करेंगे मेरा 6 आएगा, 2 से करेंगे मेरा 3 आएगा। तो बताओ इस 96 को हमने क्या लिखा, तो 2 की पावर देखो अब हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। हमने आपको बताया था अगर आपको एक्सपोनेंट रूल नहीं आता है तो आपको सीधे करना है, गिनती करना है कि 2 कितना बार है, तो 2 5 बार है, इसका पावर 5 लिखो, बात खत्म।
तीन कितना बार है, एक बार है, तो 3 की पावर 1 लिखो, बात खत्म। यही मेरा सही अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है मेरे भाई, चलो बताओ। अब बताओ 4 से 4 का हम करेंगे, तो 4 से 4 का कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 202 आएगा, 2 से करेंगे 102, 101 आएगा। ठीक है, और ये जो है 101 ये अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो अब इससे ज्यादा हम इसका नहीं कर सकते हैं। तो बताओ 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या को 2 है, 2 है तो 2 को माथा पे लिखो, बात खत्म। और 101 है, 101 का पावर 1। तो बताओ अब एचसीएफ का रूल क्या कहता था, अगर हम इन संख्या का, इन दो संख्या का अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखो एचसीएफ क्या कहता था, तो एचसीएफ में मेरा कहता था मेरे भाई कि वैसी अभाज्य गुणनखंड जिसकी पावर सबसे कम हो लेकिन उभयनिष्ठ होना चाहिए, उसका हम गुणनफल लेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो उभयनिष्ठ हो और उसकी पावर सबसे कम रहना चाहिए। तो बताओ 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, तो उभयनिष्ठ है, इसका मतलब दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। और बताओ इन दोनों में सबसे न्यूनतम घात किसका है, 2 की पावर 2 का है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लेंगे, आपस में गुना करेंगे। फिर देखो यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे 3 जो है एचसीएफ वाले केस में रिजेक्ट होता है। अब यहाँ पे 101 मेरा बचा हुआ, बताओ 101 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पे सिंगल होता है, ये कॉमन नहीं है दोनों में, इसीलिए हम एचसीएफ वाले केस में इसको भी नहीं लेंगे। नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 लिख दो, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 गुने 1 बराबर 4, यही मेरा सही जवाब है। ठीक है, यही मेरा सही एचसीएफ भी है। उसके बाद बताओ एलसीएम कैसे करेंगे। एलसीएम वाले केस में क्या होता है मेरे भाई कि जो सबसे ज्यादा पावर होता है जिस संख्या का, उस संख्या को उठाओ और सीधे आपस में गुना कर दो। इसमें हमको ये नहीं देखना है कि दोनों में कॉमन है या नहीं है, तो ये आसान होता है। तो बताओ 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में सबसे ज्यादा किसकी पावर है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 को यहाँ पे लिखो, फिर गुना करो 101 और 301, देखो दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1 लिखो, 101 को भी आप लिखो 101 की पावर 1, और बताओ अब कोई टर्म है ही नहीं, तो अब इसको हम गुना करेंगे, तो आप सब गुना करो, यहाँ पे मेरा जो आंसर आता है वो 9696 आएगा। ठीक है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है इनका हम गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आप लोग कर लो, गुना तो आता होगा ना। ठीक है, तो यही मेरा सही तरीका था एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने का। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। आज का ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 26 और 91 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दो और आप ट्राई करके देखो, अब बन जाना चाहिए आपको और आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, और जिसको अभी तक भी थोड़ा डाउट हो रहा होगा उस इस क्वेश्चन के जरिए भी अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप दोबारा जाके फिर से देख लेना। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरा लिखेंगे 26 और यहाँ पे हम लिखते हैं 91। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 13, यहाँ पे हम अब कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ चुका है। तो हम 26 को क्या करेंगे, लिखेंगे 2 की पावर 1 गुने 13 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद चलो हम इस 91 को करते हैं, 2 से नहीं लगेगा, सीधा ये 7 से लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो क्या आता है 13, अब यहाँ पे हम 13 से चाहे तो लगाओ, तो यहाँ पे 1 लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी ठीक है। 91 को हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1 13 की पावर, ठीक है, तो यही मेरा क्या है, सही अभाज्य गुणनखंड आया है। ठीक है, उसके बाद बताओ एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं। एचसीएफ के लिए हम कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, आपस में हम गुना करते हैं। तो बताओ यहाँ पे जो है इसमें और इसमें देखो क्या कोई भी चीज उभयनिष्ठ है, क्या है 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1 दोनों में है, इसका न्यूनतम घात कितना है, 13 की पावर 1 ही है, तो 13 की पावर 1 को हम लिखेंगे। और बताओ कि क्या यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 2, नहीं है तो 2 मेरा रिजेक्ट गया। 7 यहाँ पे नहीं है, 7 भी रिजेक्ट गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखो और 13 जो होगा यही मेरा सही एचसीएफ और यही मेरा सही तरीका भी हो जाएगा। और चलो अब हम एलसीएम करके देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। तो बताओ एलसीएम में रूल क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर को आपको सीधे सीधे उठा के गुना कर देना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर बताओ यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद बताओ 13 और 13,
13 का हाईएस्ट पावर कितना है, दोनों बराबर है तो सीधे 13 की पावर 1 लिखो, ठीक है। उसके बाद बताओ 7 है, 7 यहाँ पे है, नहीं है यहाँ पे सिर्फ 7 की पावर 1 लिखो, ठीक है, और हो गया। अब देखो 13 7 91 और 91 दूना 182, 182 जो होगा वही मेरा सही उत्तर होगा और यही मेरा सही एलसीएम भी है। यही मेरा आखिरी क्वेश्चन था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे, उससे पहले ही, मेरे करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो यहीं तक आज हम लोग आते हैं, फिर इससे आगे की कंसेप्ट जो आता है हम अगले क्लास में करेंगे। और जो मेरे भाई आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करते जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो चलो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहो।